तो चलते हैं पाठ्य पुस्तक की कविता की ओर, जिसका नाम है फूल और कांटे, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1947 में हुई थी। उनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पदे प्रसून, वैदेही वनवास, अतखिला फूल, प्रेम कांता आदि बहुत प्रसिद्ध है। उनके परिचय में दिया हुआ है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक यानी शुरुआत कवियों में मूर्धन्य स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है जिसको हम वो कम नहीं कर सकते। प्रेशियस, आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। आप एक ऐसे स्तंभ है वो बेस ऐसा है आपका कि जिसने हिंदी को बहुत वो प्रयोगशीली बनाया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट यानी बहुत मशहूर कुल यानी खानदान में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों यानी कामों से, एक्शन से ही बड़ा बनता है ना। इसके लिए हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि जो कल कुछ तक नहीं थे और आज उनके पास सब कुछ है। वो अपने कर्मों से बड़े होते हैं, अपने खानदान के नाम से बड़े नहीं होते, है ना। विचार मंथन में बताया हुआ है कि भूल कर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं शूल। शूल यानी कांटा होता है बेटे। तुमने क्या करना है कि हर बार सोचते हैं कि चलो एक गलती हो गई, टीचर माफ़ कर देंगे, मम्मी माफ़ कर देंगे, पापा माफ़ कर देंगे, तो बार बार भूल ना करे। भूल कर भी भूल नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे फूल बनना चाहिए, यानी फूल ऐसे बने। फूल मतलब अभी तुम गुलाब मोगरा ये सब नहीं बन सकते। तुम्हें फूल मतलब ऐसे खुशबूदार चीज़ बननी चाहिए कि जिसके करीब सब आए, जिसे सब प्यार करे। तुमको कांटा नहीं बनना है। इस आधार पे तुमको चर्चा करनी है। यहाँ पे चर्चा करने का मतलब अभी हम क्लास में आएंगे तब वापस से चर्चा करेंगे। तुमने यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे लिखना है जिसमें भूल, फूल और शूल, यानी तुमने अगर कोई गलती करे तो क्या होगा उसका सुधार, और किस तरह से नहीं सुधार करेंगे तो किस तरह से उसके कांटे यानी शूल चुभेंगे। इसके ऊपर तुमको एक छोटा ऐसे लिखना है। मैं भी कविता पढ़ रही हूँ, तुमने उस पर ध्यान देना है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वैद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों की गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शिष्य पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। समझो ना। यहाँ पर तुमको मैं एक एक स्ट्रेंजा जो पढ़ के बताती हूँ, और उसकी जिस तरह अर्थ बताया हुआ है कविता का सरल अर्थ, वो भी मैं तुमको वर्कबुक में जो दिया हुआ है वो बताती हूँ ताकि तुमको आसानी हो। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका मतलब क्या होता है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, यानी एक ही पौधे पर पलते हैं, है ना। चमकता चांद रात में जब चमकता है तो दोनों को एक सी रोशनी देता है, एक ही चांदनी देता है ना। दोनों को अलग अलग देता है क्या? नहीं, वही चांदनी जो फूल पर पड़ रही है वही चांदनी कांटों पर भी पड़ रही है। मैं उन पर बरसता एक सा। मह का मतलब क्या होता है बेटे? बादल। हाँ, जब बारिश होती है तो एक सा ही बरसता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, दोनों के ऊपर एक ही रूप में वो हवाएं भी बहती हैं। हाँ, एक समान रूप में हवा बह रही है, वो चांदनी मिल रही हैं, उन पे बारिश हो रही है, चांद चमक रहा है, सब हो रहा है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन हमें हमेशा यही बात मालूम पड़ती है। दोनों को देखेंगे तो कौन दोनों बेटे? दोनों की परिस्थिति एक है।
दोनों एक ही परिस्थिति में पलकर बढ़ रहे हैं। कौन? फूल और कांटे, दोनों भी फूल और कांटे दोनों एक ही परिस्थिति में पलकर बड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि ढंग यानी क्या? उनकी आदतें उनके एक से होते हैं। उनका स्वभाव जो है, उनकी आदत, उनकी स्वभाव जो है वो एक जैसा होता नहीं है ना। क्या होता है? अब दोनों में क्या अंतर होता है ये देखेंगे। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, काटा क्या करता है? किसी की भी उंगली को छेद डालता है, घायल कर देता है। हाँ, या कभी किसी के कपड़ों में अटक जाता है तो फाड़ देता है। किसी का वर यानी बहुत श्रेष्ठ, है ना, सुंदर, और वसन का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। हाँ, ये क्या करता है? कभी उंगलियों पे कांटा चुभ गया तो उंगलियों में से खून निकल आता है, कभी कपड़ों में अटक गए तो कपड़े फट जाते हैं, है ना। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से बैठती है, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब फूल की खूबसूरती को देख के, सुंदरता को देख के कोई तितली आकर उसके पास बैठती है तो कांटों में उलझ कर उसके पर जो है वो क्या हो जाते हैं? उसके पंख जो है ये कतर देता है, पर जो है वो कतर देता, कतरना यानी काट देना, तोड़ देना, है ना। इसी तरह भौरे के शरीर को भौर का है वैद्य देता श्याम तन, भौर का शरीर को भी वैद्य देता यानी काट देता है, तोड़ देता है। कौन? काटा किसका? श्याम तन यानी बहुत प्यारे जो है वो उसकी बॉडी को, उसकी तन को जो है वो फाड़ देता है। कितनी बुरी बात हो रही है ना। खूबसूरत सुंदर फूल देखकर तितलियां और भौरे जब आ रहे हैं तो फूल तो उनको समेट रहा है, लेकिन कांटा क्या कर रहा है? उनके तन को फाड़ दे रहा है। फूल लेकर तितलियों की गोद में, फूल दूसरी ओर फूल क्या करती है? तितलियों को अपनी गोद में बिठाती है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, भौरे जो होती हैं उनको अपना जो है वो रस पिलाती हैं, अपना सारा रस देती है, ताकि क्या हो? उनकी जो है सुगंध और रंगों से बहुत अच्छे निराले रंग मिलते हैं। निज सुगंध और ये और यानी और निराले रंग से, निज यानी हमेशा, उनकी खुशबू, सुगंध यानी खुशबू, हाँ, और निराले रंग से है सदा देता कली, कली यानी जो फूल से पहले जो होता है ना, बर्ड, BUD बर्ड, वो उसका जी की खिला, हमारे जी यानी मन, मन की जो है वो सदा कली खिल जाती है। समझे बेटे? दोनों भी अलग है। फूल क्या कर रहा है? गोद में बिठा रहा है। देखो तितली आई, भौरे आए, फूल के पास आ रहे हैं, उसकी सुगंध ले रहे हैं, उसके रस पी रहे हैं। लेकिन कांटे के पास अगर गए कि उसके पर टूट गए, उसको छेद हो गया, हमको भी नहीं छोड़ता, वो हमारी भी उंगली जो है वो कांटे में उलझ गई तो खून निकलने लगता है, कपड़े फट जाते हैं। खटकता एक सबकी आँख में, देखो, है ना। एक क्या होता है? अपने व्यवहार की वजह से कांटा जो है वो सबकी आंख में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, है, दूसरे को सोहता यानी चढ़ाया जाता है सुर शीश पर। किस लोग जो है वो देवताओं के सिर पर जो है वो शीश पर जो है वो चढ़ाया जाता है ना। देखते हो ना तुम, हार बनाते हैं, हाँ, और देवी देवताओं के चरणों में अर्पण करते, तो क्या करते हैं? फूल करते, कांटे करते क्या? नहीं, क्योंकि कांटे क्या है? सबकी आंखों में खटकता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दी, हाँ, यदि हमारे काम जब अच्छे होंगे, हाँ, तो ये कुल की बड़ाई, कुल खानदान की बड़ाई किस तरह से काम आएंगी? जो किसी में हो बड़प्पन की कमी, अगर किसी के अंदर आदत जो है वो बुरी होंगी, हाँ, तो बड़प्पन की कसर यानी कम होना, अगर तुम्हारे अंदर बड़प्पन ही कम है तो तुम किस तरह से अपने कुल की बड़ाई करोगे? तुम्हारा कुल, तुम्हारा खानदान बड़ा हो सकता क्या? नहीं। क्या होगा? हमेशा तुम्हारे खानदान को बुरा ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किए। अगर तुमने कुछ बुरा काम किए, तुम्हारा फर्स्ट नंबर आता है, तुम्हें अरे वाह 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 वाह, ये खानदान का बच्चा, देखो ये कुल, इसने अपने कुल की मर्यादा बढ़ा दी। और अगर तुमने अच्छा काम नहीं किए, फेल होते गए, क्या बोलना, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम लेके बोलेंगे उसका बच्चा तो कुछ पढ़ता ही नहीं। तो तुम अगर कुल की बड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो तुमको अच्छा बनना पड़ेगा। समझे बेटे? अब तुमने क्या समझा? यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है, यानी तुमने यहाँ पर तो अपने बारे में लिखना है कि तुमको क्या समझ में आया। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताइए, यानी फूल का नाम, उसके उपयोग और गंध कैसी लगती है तुमको, उसकी खुशबू कैसी लगती है। यह नए शब्द में दिया हुआ है।
जो मैं अभी तुमको बता चुकी हूँ। मैं यानी बादल, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेदना यानी घायल करना, भौर यानी भौरा, जी यानी मन, सोना यानी शोभा देना और शीश यानी सिर। मुहावरा जी की कली खिलना, खुश होना, है ना। इसके कृति वो वगैरह हम करेंगे और जो है वो क्वेश्चन आंसर जो भी दिए हुए हैं वो भी मैं तुमको डाल कर दे दूँगी, तो तुमने उसको कंप्लीट करना है। समझे बेटे? ये देखो, ये एक गेम है। यहाँ पे देखो, भाषा की ओर में तुमको यहाँ पे समझो क्या दिया हुआ है, एक गेम दिया हुआ है। जैसे फूल, पुष्प, तो तुमने ये जो शब्द, जो वर्ण दिए हुए, इसमें से तुमको क्या करना है, शब्दों को ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। यानी बराबर है यहाँ पे समानार्थी और अपोजिट यानी विरुद्धार्थी ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, अलग अलग बनाना है। करेंगे ना बेटे? थैंक यू।